वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी इमेज पर विंडो लाइट शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिए जिस पर आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप में हम विंडो शेप की एक ब्रश क्रिएट करेंगे। ब्रश क्रिएट करने के लिए हमें विंडो की शेप बनानी होगी। जैसे कि मेरे पास ये देखिए, पहले से मैंने शेप बना के रखी हुई है। आप इस तरह की शेप भी बना सकते हैं या इससे डिफरेंट भी बना सकते हैं। बहुत आसान है ये शेप्स बनाना। जैसे कि मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको मैं हाइड करता हूँ और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। रेक्टेंगल मार्क की टूल सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से यूँ ड्रैग करते हुए यूँ शेप एक बनाएंगे। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा। इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है, और कंट्रोल डी प्रेस करते हुए इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब इसी शेप को मूव टूल पर रहते हुए ड्रैग कीजिए, ऑल्ट प्रेस करते हुए, और इसकी कॉपी बना लीजिएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर से ऑल्ट प्रेस करते हुए इसकी भी आप कॉपी बना लीजिए। इस तरह से इसको यूँ आप सेंट्रलाइज कर लीजिएगा। इसी तरह नीचे की तरफ भी ड्रैग करेंगे ऑल्ट प्रेस करते हुए, और इस तरह कॉपी बना लीजिए। ये आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सी शेप यूज़ करना चाहते हैं। जिस तरह की आप करना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर देता हूँ। मैं इस पुराने वाली शेप को फिर से अनहाइड करूँगा। मुझे सेम यही यूज़ करनी है। ये शेप्स बनाने के बाद हम इसका ब्रश डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और यूज़ करेंगे डिफाइन ब्रश प्रीसेट। यहाँ आने के बाद विंडो लाइट इसका मैं नाम रख रहा हूँ, और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे पास ब्रश क्रिएट हो चुका है। अब हम इस मेन डॉक्यूमेंट में वापस आएंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे एक्सपोजर। यहाँ एक्सपोजर की विंडो में आने के बाद इसके एक्सपोजर को हमें कम करना है। मैं यहाँ पर इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। 2.65 रखा है मैंने। आप अपने इमेज के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। अब ब्रश टूल को सिलेक्ट कीजिएगा। ये देखिए ये ब्रश ऑलरेडी सिलेक्ट है जो हमने अभी डिफाइन किया था। ये ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप इस मास्क को सिलेक्ट रखिएगा, ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखिएगा, और बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद ये देखिए मैं यहाँ पे सेंटर में रख रहा हूँ, और इस तरह से क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसी लेयर की हम एक और कॉपी बनाएंगे। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा और इसी की एक और कॉपी बना लीजिएगा। ऊपर वाली कॉपी को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड कर देंगे, और शिफ्ट प्रेस करते हुए दोनों एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, इसकी सिलेक्शन बना लीजिएगा दोनों की। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए इस वाले एंकर पॉइंट को ये देखिए मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ से चलें ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी करूँगा, और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नीचे वाले मास्क को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को ओपन कीजिएगा, और यहाँ से इसमें फेदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 10 टाइप करता हूँ, और इसके बाद यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाली एडजस्टमेंट लेयर को भी हाइड करेंगे। यहाँ से नीचे वाली मेन लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल जे प्रेस करते हुए इसकी भी एक और कॉपी बना लेंगे। इस कॉपी को यूँ ड्रैग करते हुए इन दोनों एडजस्टमेंट लेयर के दरमियान रख लीजिएगा, और यहाँ से फिलहाल इसको भी हाइड कर दीजिएगा। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनानी है। इसके लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने रफ सिलेक्शन बना दी है। मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस एरिया को भी सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से यूँ सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाने के बाद इस टॉप वाली यानी इससे जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर है इसको यहाँ से अनहाइड कीजिएगा, और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। शिफ्ट प्रेस करते हुए ये देखिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कीजिएगा और इसको एक ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। सिलेक्शन हमने जो बनाई थी वो भी बनी हुई है। हमें इसका लेयर मास्क ऐड करना जो कि हमने ग्रुप पे ऐड करना था, इसलिए हमने इसका एक ग्रुप बनाया है। लेयर मास्क वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर लेयर मास्क ऐड हो चुका है। लेयर मास्क ऐड करने के बाद इस ग्रुप को यूँ ड्रैग करते हुए आप बिल्कुल टॉप पे रख लीजिएगा, और इसके बाद इन दोनों नीचे वाली लेयर्स को भी यहाँ से अनहाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे वाली जो एडजस्टमेंट लेयर है इसके मास्क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे।
यहाँ पे हमें फीदर देना है, इसके लिए हम फीदर को यहाँ पे 32 टाइप करेंगे। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चलें 31 टाइप कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए, मूव टूल पे आइएगा और जो पीछे वाली शेप है ये देखिए, इसी को सिलेक्ट रखा हुआ है मैंने। कंट्रोल T प्रेस करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको जो ओरिजिनल शेप है जो कि फ्रंट पे है उससे थोड़ा सा ऑफसेट करेंगे, पोजीशन इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी शेप को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और लेफ्ट पे करता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ रखेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इस ऊपर वाले ग्रुप को ओपन करेंगे और यहाँ से इस वाली एडजस्टमेंट को सिलेक्ट कीजिएगा। हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। इसकी ओपेसिटी को भी कम करेंगे, मैं यहाँ पर 80 टाइप कर देता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। मूव टूल पे रहते हुए आप कंट्रोल T प्रेस कीजिएगा और शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको मैं रिसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा करूँगा और इसकी पोजीशन भी चेंज करूँगा। पोजीशन भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। मैं यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करता हूँ। आप अगर इसमें फेदर और ऐड करना चाहते हैं तो इसी को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से ये देखिए प्रॉपर्टीज़ को ओपन कीजिएगा और यहाँ से अगर फेदर को आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 15 टाइप करता हूँ, आप अपने इमेज के मुताबिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 12 टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा विंडो लाइट शेडो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह ये इजी स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये इजी ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।